हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको आई दिया है, एन दिया है, सी दिया है, एच दिया है। इनसे मिलकर क्या होता है 17। किस प्रकार से आपको 17 से समझते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं वाई दिया है, यानी ए दिया है, आर दिया है, डी दिया है। इनको आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका आई एन सी एच जो दिया है ना, आपको 17 से किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी वाई ए आर डी को जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर जो संख्या है ना यहाँ पर भारा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आई क्या है, आई को स्थानीय मान क्या लिख रहे हैं, आई को स्थानीय मान कितना होता है। देखिए आई कितने पता है, 9 पता है। एन कितने पता है, तो 14 पता है। और सी कितने पता है, तो 3 पता है। और एच कितने पता है, तो यहाँ पर 8 पता है। देखिए इनका करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे ना तो कितना आता है, यहाँ पर सबको आपस में जोड़ने के बाद में 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आएगा। और 34 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो 17 दूना के 34 होता है। कितना आएगा, 17 दूना के 34, यानी कितना गया 17 गया। तो देखिए 17 वही लिखा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। देखिए वाई का स्थानीय मान कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है। आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है। और डी का स्थानीय मान कितना होता है, तो डी का स्थानीय मान 4 होता है। देखिए सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको देखिए आपस में जोड़ लेते हैं, जब सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आएगा, तो सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 आएगा। कितना 48। और 48 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कैंची जो है ना आपको कपड़ा से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को इन 4 ऑप्शन में से रखेंगे कि इससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा। और 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं, वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो आपको कैंची है ना, कैंची आपको कपड़ा से समझता है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से संबंधित को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैंची से क्या काटा जाता है, कपड़ा को काटा जाता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, काटा जाता है। ठीक देखिए काटा जाता है, यहाँ पर जाता है, काटा जाता है, यानी कैंची से कपड़ा काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए में देखेंगे कुल्हाड़ी से क्या, कुल्हाड़ी से आपको लकड़ी काटी जाती है। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। चाकू से देखिए, चाकू से पत्थर काटा जाता है, ये आपको नहीं होगा। ठीक यहाँ पर देखिए पत्थर से चक्की काटा जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हंसिया से ईंट को काटा जाता है, नहीं। यानी क्या होगा, कुल्हाड़ी से आपको क्या होगा, लकड़ी को काटा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुल्हाड़ी हो गया। क्या हो जाएगा, यानी कुल्हाड़ी हो गया। ठीक कुल्हाड़ी जो है ना, कुल्हाड़ी आपको किससे समझते हैं, यानी लकड़ी से। यहाँ पर क्या होगा, लकड़ी हो गया। क्या होगा, लकड़ी हो गया। यानी कुल्हाड़ी जो है ना आपको लकड़ी से समझता है। तो यहाँ पर काटा जाता है तो क्या होगा, यानी काटी यानी जाती हैं। क्या, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर भारा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है। 11 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। 21 लेके हो रहा है, यहाँ पर 36 हो रहा है। 36 लेके हो रहा है, 56 हो रहा है। और यहाँ पर 56 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर भारा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 से क्या, यानी क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 11 में क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 21 लिख रहा है, 36 लिख रहा है। तो 21 में क्या करेंगे, 21 में आपको 15 को जोड़ देंगे तो 36 आ गया। और 36 लेकर लिख रहा है, 56 लिख रहा है। तो 36 में क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना हो गया,
20 को जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 यानी 56 दिए, 56 से क्या है तो 56 में क्या करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 10 15 20, 5 का अंतर दिए तो 20 5 25, अगर 25 को क्या करेंगे यहाँ पर 56 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 6 5 11 हो गया, 5 2 7 1 कितने 8 आ गया, यानी 81 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 81 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको एक 5 शब्द दिया है, यानी धागा दिया है, पौधा दिया है, साड़ी दिया है, कपास दिया है और कपड़ा दिया है। ये पांचों शब्द को क्या बताना है, आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी वो पांचों शब्द आपको सार्थक क्रम में नहीं दिया है, इसको सार्थक क्रम में आपको सजाना है। ठीक देखिए यहाँ पर किस तरह से सजाएंगे, तो सार्थक क्रम के मतलब सबसे पहले कौन सा होगा, यानी बढ़ते क्रम में जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए पौधा होगा, क्या होगा, पौधा होगा। सबसे पहले पौधा को रोपेंगे। ठीक देखिए यहाँ पर देखते हैं पौधा कितने पदी है, 2 पदी है। सबसे पहले पौधा रोपेंगे। ठीक पौधा रोपेंगे तो पौधा के बाद में क्या होता है, पौधा के बाद में कपास होगा, तो कपास आपको 4 पदी है। ठीक कितने पर, 4 पदी है, तो कपास हो गया। कपास के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर धागा हो जाएगा, क्या होगा, धागा होगा, तो धागा आपको 1 पदी है। ठीक धागा दिया है, धागा के बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा हो गया। यहाँ पर कपड़ा कितने पदी है, 5 पदी है, कितने पर, 5 पर। और कपड़ा के बाद में फिर क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर साड़ी कितने पदी है, 3 पदी है। देखिए यहाँ देखिए सार्थक क्रम में इसको अच्छे तरीके से किस प्रकार से सजा दिए। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पौधा रोपाएगा। ठीक पौधा के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, कपास देखो। ठीक पौधा के बाद में कपास बनेगा, कपास के बाद में फिर क्या बनेगा, धागा बनेगा, धागा के बाद में फिर कपड़ा बनेगा, कपड़ा के बाद में क्या होगा, साड़ी बन जाएगा। यानी आपको सार्थक क्रम इस प्रकार से सजा दिए। यानी सार्थक क्रम के यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी 24 हो गया 153, यानी 24 153 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24 153 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक 3 शब्द दिया है, यानी सब्जी दिया है, गोभी दिया है और आलू दिया है। इन तीनों शब्द में आपको बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, आपको सब्जी मिल रहा है। सब्जी के अंदर में आपको गोभी भी आते हैं और सब्जी के अंदर में आपको आलू भी आते हैं। सब्जी के अंदर में क्या है, गोभी, और सब्जी के अंदर में आलू भी आते हैं। सबसे कॉमन क्या दिख गया, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए सब्जी हो गया, यानी ये हो गया सब्जी। सब्जी के अंदर में क्या आता है, गोभी आते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, जी रखते हैं, गोभी हो गया। और यहाँ पे क्या रखेंगे, आलू, यानी और रखते हैं। ठीक क्या हो गया, आलू हो गया, क्या हो गया, आलू हो गया। देखिए सब्जी हो गया, सब्जी के अंदर में गोभी और सब्जी के अंदर में आलू दोनों आते हैं। इस तरह का आपस में समझ है और आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बताना है कि लुप्त अंक कहाँ पर दिया है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ध्यान से पहले देखिए इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कलम में ज्ञात होता है। या तो देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर दिया है उसके तरफ से ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं रो के कलम में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी इसका मतलब क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बीच में दिया है, तो प्रश्नवाचक यानी चिन्ह जो है ना आपको बीच में दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब बीच में दिया है, देखिए नीचे की तरफ आपको भी बड़ी संख्या दी है, आप ऊपर में भी क्या दिए, बड़ी संख्या दी है, और दोनों बीच में क्या दिए आपको, यानी छोटी संख्या दी है। देखिए इसको क्या करेंगे, या तो रो में या तो कॉलम में, या ना तो दो बड़ी संख्या है उसको ध्यान से देखेंगे कि बड़ी संख्या जिधर दिया है उसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए एक बार नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 28 दिए और 5 दिए और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 72 लाएंगे। क्या करेंगे, 72 लाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 28 लिख रहे हैं। क्या हो गया, 28 हो गया। ठीक 28 को और 3 को यहाँ पर कितना दिए, 5 पर लिख ले। ठीक 5 हो गया प्लस 3 हो गया। 28 को और 5 को 3 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने के बाद में 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 होगा। जोड़ने पर 36 होगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। देखिए 72 आ गया ना, यहाँ पर 72 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेगी, सबको आपस में जोड़ने के बाद में 2 से गुना कर देंगे। ठीक 2 से अपने से गुना किए हैं, 2 अपने से गुना किए हैं।
उसी प्रकार से देखिए इनको क्या कहें आपस में सबको जोड़कर और 2 से क्या कहें गुना कर लिए। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 48 लिखा है, क्या क्या है 48 है। देखिए 48 हो गया, फिर प्लस आपको 7 हो गया, फिर प्लस यानी कितना हो गया 4 हो गया। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे। तो इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर कितना देगा 59 आ गया। देखिए 59, और 59 को क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ गया, कितना गया यहाँ पर, यानी 100 कितना गया 18 आ जाएगा। 100 कितना गया 18 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या लिखा है 118 लिखा है, यानी क्या क्या इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए सबको जोड़ने के बाद में 2 से गुना करने पर 18 आ गया। यानी उसी प्रकार से 60 है, और यहाँ पर क्या किया यानी 60 है, 60 और 6, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि गुना कर जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे तो यह क्या इतना आपको 136 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 60 लिखा है, ठीक 60 हो गया, प्लस क्या होगा यहाँ पर 6 हो गया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक इन दोनों को आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, कितने से 2 से गुना करने के बाद में आपको कितना आना चाहिए, 100 कितना आना चाहिए 36 आ गया, कितना 136 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर 66 आ गया, और 66 में क्या करते हैं 2 को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 68 हो गया। यहाँ पर 68 हो जाएगा, ठीक कितना 68, 68 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक कितना गया 68 आ गया। इनको दोनों को जोड़ने के बाद में कितना गया 68 आ गया, और 68 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 68 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, और आपको 6 कितना का 6 दूनी के 12, 12 1 13 गया, कितना देखिए यहाँ पर 68 रखने पर कितना गया, 68 को 2 से गुना करने पर यहाँ पर 136 आ गया, कितना 136। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 2 रखे हैं, क्या रखें 2 रखें। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगर 2 रख लेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ने तीनों को जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे तो 136 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि ए बी का भाई है, यानी सी बी की बहन है, डी ई का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक क्या करेंगे डायग्राम को बनाएंगे। देखिए ए बी का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक ए जो है ना आपको बी का भाई है, तो मान लीजिए बी है, बी का भाई कौन है ए है, यहाँ पर क्या रखते हैं भाई को रख लेते हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सी बी की बहन है, जो सी है ना सी वो बी की बहन है, तो मान लीजिए बी की बहन कौन हो गया तो सी हो गया, यहाँ पर सी को रखते हैं, ये क्या होगा बहन हो गया, ये क्या है बहन है। यहाँ तक तो समझिए। और आगे देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है कि डी जो है ना डी सी का पिता है, तो मान लीजिए सी का पिता कौन है डी है, यहाँ पर डी को रखते हैं, डी ये क्या हो गया पिता हो गया, क्या हो गया पिता हो गया। तो डी का यानी देखिए सी का पिता कौन हो गया डी हो गया। देखिए डी जो है ना वो सी का पिता है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बी का डी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो बी है ना बी का डी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी जो बी तो जो बी है ना बी, देखिए बी तो आपको डी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो डी है ना डी आपको बी को क्या बोलेगा, ठीक जो डी है वो बी को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डी क्या बोलेगा, यानी बेटा भी बोलेगा या बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा भी बोलेगा या बेटी भी बोलेगा, दोनों हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा बेटा या बेटी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटी भी हो जाएगा। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए का भाई कौन है बी है, ठीक ए का भाई बी हो गया, और बी का बहन कौन हो गया यानी सी हो गया, और सी का पिता कौन हो गया डी हो गया। जब सी का देखिए पिता हो जाएगा तो बी के भी पिता होगा, क्योंकि देखिए सी इसकी बहन है, बहन के जब पिता होंगे तो यहाँ पर जब बहन की जब पिता होंगे तब यानी भाई का भी पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता। आपको बताना है कि बी का डी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बी जो है ना बी वो डी का बी जो है ना डी का बेटा, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, ठीक देखिए यहाँ पर बेटा या क्या रखेंगे बेटी को रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर बेटी, यानी बेटी होगी, क्या होगी बेटी होगी। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेटा या बेटी होगी, क्योंकि यहाँ पर बी है, बी का भाई बी की बहन कौन है सी है, और सी का पिता कौन है डी है। तो आपको जो बी है ना बी जो है तो बी आपको क्या बी जो है डी का बेटा या बेटी लगेगी, तो डी का बी का है आपको बेटा या बेटी दोनों हो जाएगा। तो बेटा या बेटी देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा के 4 रूप नीचे दिखाई गए हैं, यानी इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए
इस तरह का जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो इस तरह का सवाल क्या बनाता है, इस तरह के जब सवाल पूछेंगे एक ही पासे के दो स्थितियां या तीन स्थितियां या चार स्थितियां दिया रहेगा। इसमें देखेंगे कि दो फलक जब एक समान मिल गया तो जो दूसरी फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, इसमें देखिए 5 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर क्या पूछे 2 मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए 6 क्या हो गया 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 5 1 5 1 दोनों मिल गया, एक समान मिल गया। तो तीसरा जो है ना ये आप दूसरे का विपरीत होता है, लेकिन आपसे क्या पूछे 4 अंक पूछा है, क्या अंक 4 के विपरीत बताना है। यहाँ पर तो 2 का विपरीत हो गया, अच्छा हो गया। इस क्या होगा ये आपको नहीं होगा, ठीक क्या होगा इस प्रकार से आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्या लगे फलक एक को नहीं रखेंगे क्योंकि फलक एक नहीं मिल रहा है, फलक 2 को देखते हैं, फलक 2 को देखेंगे और फलक 3 में देखिए फलक 2 और 3 में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, लेकिन आपको 4 का पूछा है कि विपरीत क्या होगा तो 4 का विपरीत आपको 1 हो गया। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से आप आसान भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पर जब एक ही पासे की दो स्थितियां में दो फलक एक समान हो, देखिए कैसे देखिए 5 और 6 मिल गया और 5 और 6 मिल गया, ठीक माने फलक एक समान हो तो तीसरा जो फलक है ना तीसरा फलक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो तीसरा क्या है 4 है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा तो 4 के विपरीत आपको 1 हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा समझिए इसमें बोल क्या रहे, देखिए यहाँ पर सबसे आसान क्या है, देखिए दो फलक जब एक समान दिखेगा, जब एक ही पासे के दो स्थितियां में दो फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा फलक जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। आपको जो अंक पूछेगा तब यानी 4 के विपरीत पूछेगा तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, ठीक। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा तो 4 के विपरीत आपको क्या आएगा 1 आ गया, तो 4 के विपरीत होगा, ठीक। तो देखिए 4 यानी 4 के विपरीत क्या होगा तो 4 के विपरीत आपको 1 हो जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं बराहवा होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से 17वां है तो 17वां के यानी बाएं से बराहवा कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान से देखेंगे कि आपको अक्षर लिखेंगे या अक्षर नहीं लिखेंगे तो एक आपको ट्रिक होता है, क्या होता है देखिए आपसे क्या बोले 17वां के तो 17 पूछेगा, ठीक 17वां में से क्या करेंगे यहाँ पर 12 को घटा लेंगे। देखिए 17वां जो है 17वां के 12 बाएं बराहवा अक्षर बताना होगा कि कौन बराहवा कौन सा होगा। तो इसमें घटाने के बाद में कितना गया 5 आ गया। तो 5 जो है ना 5 कितने पता है, 5 का स्थानीय मान कितना होता है ई होता है, तो आपको क्या होगा ई हो जाएगा। तो देखिए बराहवा हो गया यानी 17वें यानी बाएं छोर से देखिए बाएं छोर से 17वें के बराहवे अक्षर कौन सा होगा, यानी बराहवा जो है ना वो क्या होगा। तो बराहवा आपको क्या आएगा ई आ गया, क्या गया यहाँ पर ई आ जाएगा, क्या हो गया बराहवा आपको ई हो गया। देखिए 17 देखिए 17 के अक्षर के ठीक यानी 17वां अक्षर के बराहवा जो है ना अक्षर बाएं से बराहवा अक्षर क्या होगा ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। ई आपको क्या हो जाएगा आपको बढ़ावा दिया है, ठीक है बढ़ावा दिया है, ई आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बार क्या करिए ध्यान से ABCD भी लिखिएगा उसी प्रकार से आएगा। देखिए A हो गया, B हो गया, C D E दिया है, E हो गया, F हो गया यानी GHIJKLMNO, देखिए यहाँ पर PQRSTUVWXYZ। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है इस प्रकार से भी बना दिए, इस प्रकार से 17 में से 12 को घटा लेंगे तो 5 आ गया और 5 क्या है 5 का स्थानीय मान ई हो गया यानी 17 के बराहवे यानी 17 जो है ना 17वें अक्षर के बाएं से 17वें अक्षर के बाएं बराहवा कौन सा अक्षर होगा तो आपको ई हो जाएगा, ठीक कि इस प्रकार से हो गया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार यानी वर्णमाला में देख लीजिए यहाँ पर बाएं होता है, ई क्या होगा बाएं हो गया। अब इधर से क्या होता है ये दाएं होता है, क्या होता है दाहिने होता है। तो बाएं से 17वां पूछा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वां पर कितना गया क्यू आ गया, कितना गया क्यू आ गया। और 17वां के बाएं से बराहवा तो 17वां के बराहवा आप क्या करेंगे बाएं जाएंगे यानी पीछे की तरफ फिर जाएंगे। तब P1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखिए बराहवा पर कितना गया ई आ गया ना, देखिए आपको ई आ गया, ई आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानी 17वें के बराहवे बाएं क्या होगा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए कथन आपको क्या बोल रहा है, पहले इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, तब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो कथन बोल रहा है कि सभी डेस्क क्या है, खंभे हैं, तो सभी डेस्क को क्या रखते हैं, खंभे में। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, डेस्क रखते हैं, यहाँ पर डी होगा डेस्क। सभी डेस्क क्या है, खंभे हैं, यहाँ पर सभी डेस्क को क्या रखते हैं, खंभे में, यानी के एच रखते हैं, ठीक, खंभा होगा। सभी डेस्क क्या है, सभी डेस्क क्या है, खंभे हैं। और दूसरा में बोल रहा है कि सभी खंभे वृत्त हैं, लेकिन सभी खंभे को क्या करते हैं, वृत्त में रखते हैं। सभी खंभे को क्या करते हैं, वृत्त में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी खंभे क्या है, वृत्त हैं। ये क्या होगा, सभी खंभे क्या है, वृत्त हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि वृत्त यानी कुछ वृत्त वर्ग हैं, लेकिन कुछ जो वृत्त है ना क्या है, वर्ग हैं। तो मान लीजिए कुछ वृत्त को, तो वृत्त को यहाँ पर रखते हैं, ये क्या है, वर्ग हैं। कुछ वृत्त क्या है, वर्ग हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि कुछ वर्ग आयत हैं, लेकिन कुछ वर्ग जो है ना आपको क्या है, आयत भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत हो गया, कुछ वर्ग आयत हैं। यहाँ तक समझ गए। देखिए कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिया, अब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसको देखेंगे। तो पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ आयत खंभे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो आयत है ना, खंभा है। देखिए आयत ई वाला है और खंभा आपको कौन सा दिख रहा है, ई दिख रहा है। खंभा और आयत में देखिए समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ वृत्त डेस्क हैं, जो वृत्त के अंदर में क्या है, डेस्क है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं। तो सभी वृत्त के अंदर में क्या है, सभी वृत्त के अंदर में डेस्क है, यानी ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आपको सही बोल रहा है, यानी कुछ वृत्त जो है ना वो डेस्क के अंदर है, यानी सभी वृत्त जो है सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। तो सभी वृत्त के अंदर क्या है, डेस्क है, ये सही बोल रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ वर्ग डेस्क हैं, कुछ जो वर्ग है ना क्या है, डेस्क हैं। वर्ग आपको ई वाला है, वर्ग और आपको डेस्क कौन है, ई वाला है। डेस्क और वर्ग से देखिए किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी क्या बोल रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी पहला और तीसरा क्या गलत बोल रहा है, दूसरा आपको सही हो जाएगा। यानी देखेंगे कि आपको दूसरा में किस है, यानी केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।